ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने प्राइवेट फोटो वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़िता से वीडियो वायरल नहीं करने के बदले 3 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने 9 जनवरी को थाना सिटी कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 2021 में पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान आरोपी संतोष कुमार यादव से हुई थी। बाद में आरोपी ने उसके प्राइवेट फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसों की मांग शुरू कर दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएसएस में मामला दर्ज शुरू कर दिया है। प्रकरण की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह को दी गई है, जिनके निर्देश पर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। थाना कोतवाली में एक युवती हैं जिन्होंने आवेदन दिया था कि जो एक लड़का है जो उनके जान पहचान का था, उनके कुछ निजी वीडियो और फोटोज़ रखे थे, उसमें पैसे की डिमांड कर रहा था, वरना उसको वायरल करने की धमकी दे रही थी। तो उसमें संबंधित धाराओं में एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और कोर्ट में आज रिमांड पर भेजा जा रहा है। बिलासपुर में तेज रफ्तार और स्टंटबाजी एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। रेसिंग के दौरान R15 बाइक चला रहा एक नाबालिग युवक हादसे का शिकार हो गया। अनियंत्रित बाइक नाले में गिरने से युवक की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई है। यह घटना सकरी थाना क्षेत्र की है। रविवार सुबह करीब 7 बजे सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आसमा सिटी के पास यह हादसा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 16 वर्षीय नाबालिग युवक 2-3 अन्य बाइक सवारों के साथ तेज रफ्तार में रेसिंग कर रहा था। इसी दौरान असंतुलन बिगड़ने से उसकी बाइक पहले एक पान ठेले से टकराई और फिर सीधे नाले में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि उसके साथ रेसिंग कर रहे अन्य बाइक सवार मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान प्रेम कुमार सिंह उम्र 16 वर्ष, पिता राम बाबू सिंह निवासी राजकिशोर नगर सरकंडा के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सकरी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दिया है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि नाबालिग को बाइक किसने और कैसे उपलब्ध कराई। बिलासपुर में धार्मिक प्रवचन कार्यक्रम के दौरान महिला के गले से सोने की चेन चोरी होने का मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मिनोचा कॉलोनी में आयोजित प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी के प्रवचन कार्यक्रम में शामिल होने आई महिला भीड़ का शिकार बन गई। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। पीड़िता प्रेमलता यादव निवासी वैष्णवी विहार कॉलोनी उसलापुर बीते दिन अपनी बहन आशा यादव के साथ प्रवचन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद शाम करीब 7 बजे दोनों सड़क किनारे चाय स्टॉल पर चाय पीने गई, तभी यह घटना हुई। पीड़िता के अनुसार भीड़ का फायदा उठाकर एक अज्ञात महिला ने उनके गले से करीब 1.5 तोला वजनी सोने की चेन चोरी कर ली है। उन्हें गले में खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन अधिक भीड़ होने के कारण तत्काल कुछ समझ नहीं आ सकी। वहीं उनकी बहन ने एक संदिग्ध महिला को टकराते हुए देखा, जो घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गई। चोरी गई सोने की चेन करीब 90,000 रुपए बताई जा रही है। सिविल लाइन पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच शुरू कर दिया है। घटना के बाद धार्मिक और भीड़भाड़ वाले आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बिनोचा कॉलोनी में जो एक कथा चल रही है, वो छूटने के समय शाम को एक महिला, कुछ महिलाएं जो हैं चाय दुकान के पास खड़ी थी, तो वहीं अचानक कोई अज्ञात व्यक्ति ने उनके गले से चैन की चोरी की है। इसमें एफआईआर पंजीबद्ध किया जा रहा है और लगातार उस क्षेत्र में पतासाजी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा रहा है। शीघ्र आरोपी की अरेस्टिंग की जाएगी। थाना नवागढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना नवागढ़ पुलिस ने अवैध कच्ची महुआ शराब की बिक्री के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना नवागढ़ पुलिस ने ग्राम कटोद में पहले की गई रेड कार्रवाई के दौरान लावारिश हालत में 300 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की थी। इसके साथ ही अलग अलग 8 ड्रमों में भरा महुआ लहान भी मौके पर मिला, जिससे वही नष्ट कर दिया गया था। शराब बनाने में उपयोग होने वाली बर्तन भी जब्त किए गए थे। इस मामले में वो आरोपी फरार था, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने नीतीश बंजारे ग्राम कटोद को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अवैध महुआ शराब का निर्माण और बिक्री करना स्वीकार किया है। आरोपी के कब्जे से एक कार भी जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई के बाद जिले के अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।
बिलासपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर से बढ़ते शोर और यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से साइलेंसर बेचने वाले दुकानों से लेकर ऐसे साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती बरती गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राम गोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस बिलासपुर ने शहर में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले विक्रय स्थलों पर कार्रवाई की गई और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले साइलेंसर हटवाए गए। थाने और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर उन स्थानों पर भी दबिश दी जहां मॉडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों के जरिए तेज और अमानक आवाज निकालकर आम लोगों को भयभीत किया जा रहा था। ऐसे वाहनों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए साइलेंसर निकलवाए गए। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर मॉडिफाइड साइलेंसर हटवाकर मानक स्तर के साइलेंसर लगवाए। साथ ही चालकों को समझाइश दी गई है और शपथ पत्र भरवाने के बाद ही वाहन सुपुर्द किए गए। युवाओं द्वारा वाहन चलाने के मामलों में उनके माता पिता और अभिभावकों को भी यातायात कार्यालय बुलाकर सख्त हिदायत दी गई है। कार्रवाई के दौरान शहर के सभी मोटर गैराज और ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में यदि अमानक मॉडिफाइड साइलेंसर बेचते पाए गए तो उनके खिलाफ और भी गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर दुकानों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए नगर निगम को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। माननीय हाई कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में ये देखा गया है कि जितने भी वाहन चालक जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगा करके अपने बुलेट में चलाते हैं, अन्य वाहनों में चलाते हैं, इससे जो है स्वास्थ्यगत बहुत ही इसका दुष्परिणाम आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर आज जो है जहाँ जहाँ पर भी मॉडिफाइड साइलेंसर होने की संभावना थी उन सभी जगहों पर रेड की कार्रवाई की गई है और सभी जगह से जो मॉडिफाइड साइलेंसर है वो जब्त किया गया है और उसको जो है विधिवत रूप से उसका निराकरण किया जाएगा। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे में वाहन चलाना, तेज और लापरवाही से ड्राइविंग मोबाइल का उपयोग, गलत दिशा में वाहन चलाना और मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करने वालों के लाइसेंस निलंबन व वाहन ब्लैकलिस्टिंग के लिए आरटीओ को लगातार प्रतिवेदन भेजे जा रहे हैं। इस सख्त अभियान के दौरान डीएसपी शिवचरण परिहार सहित यातायात पुलिस और संबंधित थानों का स्टाफ मौके पर मौजूद रहा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। जांजगीर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम खोखरा में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई है जब एक 19 वर्षीय युवक का शव तालाब किनारे बरगद के पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान उज्जवल सूर्यवंशी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक का घर घटना स्थल से महज 20 मीटर की दूरी स्थित है। सुबह ग्रामीणों ने जब तालाब के पास पेड़ पर युवक का शव लटकता हुआ देखा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई है और घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद जांजगीर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। करबला कोदू होटल के पास से फर्जी वकील बनकर धोखाधड़ी किए जाने का आरोप सामने आया है। इस मामले में एक नागरिक द्वारा थाना सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें दुकान और मकान की मापझोंक के दौरान कथित रूप से गलत पहचान और अधिकार के दावे की बात कही गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार उनकी दुकान और मकान से जुड़े भूमि सीमांकन को लेकर कुछ लोग पहुंचे और स्वयं को वकील तथा शासकीय अधिकार से जुड़ा हुआ बताने लगे, मापझोंक करने लगे। जब उनसे मापझोंक के अधिकार और दस्तावेजों के बारे में पूछा गया तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बाद में जानकारी करने पर पता चला कि संबंधित व्यक्ति अधिवक्ता नहीं है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम से उन्हें भ्रम और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस को सौंपी। फिलहाल यह मामला आरोप और शिकायत के आधार पर सामने आया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने शिकायत को संज्ञान में लेकर जांच की बात कही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पूरे घटनाक्रम में तथ्य क्या है और कोई अनियमितता हुई है या नहीं। 28/10 को श्री प्रताप साहू के यहाँ से कोई मतलब उनके तरफ से कोई मनीष शुक्ला आ रही है और उनके तरफ से कोई वकील बन के आया था जो कि फर्जी वकील था और सीमांकन ये लोग कुछ भी करके चले गए, रोड वगैरह नाप के और कुछ भी रिपोर्ट लगा दिए कि हमारे पास 2002 से हमारे पास रजिस्ट्री है। उसके बाद हमारे पास 2004 में हमने क्या बोलते हैं नगर निगम से नक्शा पास करके हमने
मतलब भवन निर्माण किया और बैंक से लोन भी लिया हुआ है, जो आज भी उसकी किस्त जा रही है हमारे यहाँ से। और आज वो बता रहा है कि ये ऐसा है, वो हो जाएगा, मैं तोड़वा दूंगा, मैं ये कर लूँ, कहीं कुछ भी मतलब कमिटमेंट कर देता। मतलब पूरा फर्जी मिल के वो सब इस टाइप का हमको यहाँ से गुंडे तत्व लोग को भी लेके हमको परेशान कर रहे हैं बहुत। ये हमारा जो मकान सामने आप देख रहे हैं, भाई वीडियो घुमा दीजिए बोलो। हाँ, 22 साल से कम हो गया, 20 साल से ज़्यादा से हम लोग लिए हैं, उसको खरीद के लिए हैं। हम लोग उसकी बाकायदा रजिस्ट्री करा है, उसका हमारा नंबर भी हमारे पास है। हम लोग लेके हम लोग उसको मकान बना के रह रहे। अब अचानक कुछ दिन पहले एक जन आया जो बोलने लगा हमारा है, और उसके साथ में एक फर्जी वकील आया था। अब ये बोला भाई कैसे आपका, भाई ये तो सब हमारा है, बस हम बोल रहे बने हम आ रही है, हम बोल देंगे तो हमारा हो जाएगा, बस बोलेंगे तो जो लिख के देंगे ऐसा हो जाएगा, बोल रहे वो। ये जो सब प्रॉपर्टी यहाँ लिए हैं ये 20 साल करीब हो गया। इससे पहले और पहले रहते थे, उनसे इन्होंने ख़रीदा है। 50-60 साल पहले से ये दिख रहा है, 50 साल पहले का, कि पहले और कोई रहते थे बाकायदा घर बना के, साथ छावनी वाला कच्चे की मकान, उन्होंने लोग सब बेच के गए। इन लोगों ने ख़रीदा, बाकायदा रजिस्ट्री है। मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को देश भर के साथ साथ बिलासपुर में भी उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। इस पर्व पर विशेष रूप से पतंग उड़ाने की परंपरा रही है, जिससे लेकर शहर में रौनक बढ़ गई है। मकर संक्रांति को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर में पतंग बाजार सज चुके हैं। साथ ही यातायात पुलिस ने चाइनीज मांझा पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। शहर के बाजारों में इस समय तरह तरह की रंग बिरंगी और आकर्षक डिजाइनों वाली पतंगे उपलब्ध है। बच्चों से लेकर युवाओं तक पतंग खरीदने को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। दुकानदारों के अनुसार पर्व के नजदीक आते ही पतंगों की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि पतंग उड़ाने के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने चाइनीज मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। पूर्व में चाइनीज मांझे की वजह से सड़क दुर्घटनाएं और गंभीर हादसे सामने आ चुके हैं, जिसके चलते इस पर सख्त कदम उठाया गया है। इस विषय में ये कहना चाहूँगा मैं कि चूँकि पतंग उड़ाने का जो प्रचलन है वो कई बार बहुत ही घातक होता है। मुख्य मार्गों पर या चौक चौराहे पर या ज़्यादा आवागमन के जो एरिया है उस जगहों पर अगर इस तरीके से पतंग उड़ाई जाएगी तो उसके जो रस्सी होते हैं उसमें जो है उस रस्सी से फंस करके कई बार जो है दुर्घटना की स्थिति बनती है। कई बार वाहन चालकों को, राहगीरों को, कई बार और जो है रास्ते पर चलने वाले लोगों के गले में फंस करके उसको नुकसानदायक होता है। कई बार गले में फंसने की संभावना रहती, कई बार गला कट भी जाता है। इस वजह से इस पर विशेष रूप से आम नागरिकों को अपने बच्चों को निगरानी रखनी चाहिए। इस तरीके से जो सार्वजनिक आवागमन के मार्ग हैं उन पर पतंग बिल्कुल भी न उड़ाएं। और ये जो रस्सी होता है बहुत ही सख्त और बहुत ही मजबूत होता है, जिसके कारण कई बार गले में फंसने के बाद टूटता भी नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी अपने अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करें। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राम गोपाल करियारे ने बिलासपुर वासियों से जागरूक रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति सड़क किनारे या आवागमन वाले क्षेत्रों में पतंग ना उड़ाए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाजारों में चाइनीज मांझे की बिक्री ना हो। यातायात पुलिस द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है और सड़क किनारे या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पतंग उड़ाने को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। मकर संक्रांति का पर्व हर साल की तरह इस वर्ष भी 14 जनवरी को बिलासपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। पर्व को लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर है और बाजारों में रौनक बढ़ती नजर आ रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर वर्षों से पतंग उड़ाने की परंपरा चली आ रही है, जिसे लेकर खास तौर पर बच्चों और युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। इस वर्ष पतंगों की भारी मांग बाजार में देखने को मिल रही है। शहर में चुनिंदा पतंग दुकानों पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक बड़ी संख्या में पतंग खरीदने बाजार पहुंच रहे हैं, जिससे दुकानदारों में भी उत्साह है। बाजार में विभिन्न प्रकार की पतंगे उपलब्ध है। खासकर चिड़िया वाली पतंगों की मांग अधिक बनी हुई है। वहीं रंग बिरंगी और आकर्षक डिजाइनों वाली पतंगे भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। कीमतों की बात करें तो पतंगे 30 से लेकर 100 रुपए तक की बिक रही है। बच्चे अपनी पसंदीदा पतंगे खरीदने के लिए खासा उत्साह दिखा रहे हैं। वहीं प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा इस बात की भी निगरानी की जा रही है कि बाजार में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री ना हो, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। देखिए, मकर संक्रांति में तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ रहता है पतंग का, सभी उड़ाते हैं और हम लोग हर साल आते हैं। इन भैया से, ये क्या भैया शॉप, हिमालय पतंग दुकान, यहाँ से हम लोग हमेशा लेते रहते हैं और हर साल उड़ाते हैं। पूरा फैमिली उड़ाता है हमारा, तो हम इस तरीके से मनाते हैं, बढ़िया लगता है।
हेमूनगर क्षेत्र में इन दिनों भक्ति का माहौल बना हुआ है, जहां श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन हेमूनगर ओवरब्रिज के नीचे 4 जनवरी से प्रारंभ हुआ है, जो 11 जनवरी को पूजा अर्चना एवं भंडारे के साथ संपन्न होगा। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा में भिलाई निवासी किशोरी आराध्य शर्मा द्वारा कथा व्यास के रूप में संगीतमय कथा का वाचन किया जा रहा है। उनकी सरल और भावपूर्ण शैली में प्रस्तुत कथा को सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं और धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्त प्रहलाद, ध्रुव चरित्र सहित विभिन्न प्रसंगों का सुंदर वर्णन किया जा रहा है। कथा स्थल पर भजन कीर्तन और आरती के माध्यम से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। आयोजन समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। 11 जनवरी को अंतिम दिवस पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रवासियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह जो 4 जनवरी से प्रारंभ होकर कल 11 जनवरी को समाप्त होगा, जो भागवत का आज 6वां दिन है। कल हवन और भंडारे के साथ समापन होगा, जो कि किशोरी आराध्या शर्मा जी जो भिलाई की निवासी है, वो कथा व्यास। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।